दोस्तों यदि आप ऑनलाइन बिजनेस करते हैं, आपकी कोई भी वेबसाइट या एप्लीकेशन है, चाहे आपने वर्डप्रेस पे बनाई है, वूकॉमर्स वेबसाइट है, विक्स पे बनाई है, शॉपिफाई पे बनाई है और ऑनलाइन बिजनेस में आप कोई भी कंसल्टेंसी प्रोवाइड कराते हैं, लेकिन बदले में क्लाइंट से, कस्टमर से पैसा लेते हैं, कोई सर्विस प्रोवाइड करते हैं या फिर कोई प्रोडक्ट सेल करते हैं। ऐसे में आपको क्या करना होता है, अपनी ऐप से या फिर वेबसाइट से एक पेमेंट गेटवे ऐड करना पड़ता है, क्योंकि उसके बिना तो आप पैसे ले ही नहीं पाएंगे कस्टमर से, क्योंकि आप कस्टमर से डायरेक्ट फेस टू फेस तो मिल नहीं रहे। अब यहाँ पे बात आती है इंडिया में, तो यहाँ पे आपको 20 से ज्यादा पेमेंट गेटवे देखने को मिलेंगे, लेकिन 3 पेमेंट गेटवे काफी पॉपुलर है। पहला पेटीएम पेमेंट गेटवे, पेयू, इसके अलावा रेजर पे। ये 3 काफी अच्छे हैं, लेकिन आज हम इन तीनों में भी कंपैरिजन करके आपको बताएंगे एक एक डिटेल से कि इन तीनों में से भी बेस्ट पेमेंट जो गेटवे है वो कौन सा है, ताकि आप अपने बिजनेस में एक अच्छा पेमेंट गेटवे ऐड कर सके। पूरी की पूरी डिटेल में जानकारी दूंगा, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पे पहली बार आए सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बिल्कुल फ्री है और आपको नॉलेजेबल वीडियो यहाँ पे मिलती रहेगी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त योगी योगेंद्र। देखिए, सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये समझने की है कि यार जब भी कस्टमर आपको ऑनलाइन पेमेंट करता है तो उसके सामने मेन इशू क्या आते हैं। तो यहाँ पे 3 तरह के इशू आते हैं। सबसे पहला कि आप उनका पेमेंट फेलियर हो जाता है। अब अगर आपकी वेबसाइट पे वो कोई सर्विस लेना है और बार बार पेमेंट फेलियर होगा, चेकआउट में प्रॉब्लम होगी उनको, तो वहां पे जो है कस्टमर चला जाता है। तो एक तो ये इशू होता है। दूसरा होता है कार्ट अबंडोनमेंट, यानी जो ऑप्शन कस्टमर के पास है वो उस पेमेंट गेटवे पर अवेलेबल नहीं है। और एक होता है चेकआउट एक्सपीरियंस, यानी कि चेकआउट कितनी जल्दी हो जाता है, कितने क्लिक पे हो जाता है, कितने क्लिक करने पड़ते हैं, कितनी मेहनत कस्टमर को करनी पड़ेगी। तो ये 3 मेन इश्यूज होते हैं किसी भी पेमेंट गेटवे के अंदर। अब यहाँ पे बात करेंगे कि भाई जब भी हम कोई बेस्ट पेमेंट गेटवे सेलेक्ट कर रहे हैं तो हमें कौन कौन सी बातें ध्यान में रखनी चाहिए। तो यहाँ पे सबसे पहली जो बात है वो है सक्सेस रेट, यानी कि कितना परसेंट पेमेंट सक्सेस हो जाते हैं। इसके बाद आता है इंटरनेशनल पेमेंट अवेलेबिलिटी। इसके बाद आता है जितने भी मोड है पेमेंट के, वो कितने सारे मोड सपोर्ट करता है, ऑल पेमेंट जो मोड है वो कितना अवेलेबल है इस पेमेंट गेटवे के अंदर। और यहाँ पे एक और भी बात आती है कि भाई अगर मान लीजिए बिजनेस पीक पर है, यानी कि मान लो आपने कोई सेल या कोई ऑफर दिया हुआ है, ऐसे में ज्यादा कस्टमर बाय कर रहे हैं आपकी वेबसाइट से और वहां पे ज्यादा एक साथ पेमेंट हो रहे हैं, तो उस पेमेंट गेटवे की परफॉर्मेंस पे भी देखना पड़ेगा कि किसकी ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस है। इसके अलावा जो चेकआउट एक्सपीरियंस है वो काफी फास्ट होना चाहिए, यानी कि फटाक से कस्टमर का जो चेकआउट है वो हो जाना चाहिए। इसके अलावा यहाँ पे कस्टमर सपोर्ट कितना अच्छा है इस पेमेंट गेटवे का, अगर आपको कुछ प्रॉब्लम हो जाती है तो। इसके अलावा ट्रांजैक्शन फीस भी देखनी पड़ती है कि भाई ट्रांजैक्शन फीस ज्यादा तो नहीं है, कितनी ट्रांजैक्शन फीस है। इसके अलावा प्लेटफॉर्म कंपेटेबिलिटी भी देखनी पड़ती है कि कितने प्लेटफॉर्म के साथ आपका जो पेमेंट गेटवे वो कंपेटेबल है। इसके अलावा यहाँ पे जो डेटा सिक्योरिटी है कस्टमर की, वो भी देखनी होगी कि पेमेंट गेटवे के अंदर डेटा सिक्योरिटी कैसी मिल रही है। और लास्ट में एक और चीज देखनी पड़ती है, सेटलमेंट टाइम, यानी कि भाई कस्टमर ने पेमेंट गेटवे को पेमेंट कर दिया, आपके पास वो पेमेंट कब पहुंचेगा, उसका सेटलमेंट टाइम कितना होगा। तो ये सारी बातें हमें देखनी चाहिए किसी भी बेस्ट पेमेंट गेटवे को चुनने से पहले। तो दोस्तों अब हम कंपेयर करते हैं तीनों के तीनों पेमेंट गेटवे की, जिनके आज हम बात कर रहे हैं, रेजर पे, पेयू और पेटीएम पेमेंट गेटवे। सबसे पहला हमारा पॉइंट है सक्सेस रेट। अब यार सक्सेस रेट हमको कैसे पता चलेगी, तो सिंपल सी बात है यार, जिस पेमेंट गेटवे के पास जो कार्ड सेव होते हैं या फिर यूपीआई अकाउंट सेव होते हैं उससे फर्क पड़ता है। यहाँ पे रेजर पे का मेरे पास डेटा है, रेजर पे में 4 मिलियन प्लस कस्टमर का जो कार्ड सेव्ड है। इसके अलावा अगर बात करें पेटीएम की, तो भाई पेटीएम में तो आपको पता है कि बहुत ज्यादा लोग यूज करते हैं, तो यहाँ पे 250 मिलियन प्लस अकाउंट कार्ड यूपीआई आईडी सेव रहती है। तो कुल मिला के अगर पेटीएम को देखा जाए तो रेजर पे से यहाँ पे आगे निकल जाता है और सक्सेस रेट पेटीएम की ज्यादा अच्छी होती है। अब बात करते हैं चेकआउट एक्सपीरियंस की। तो देखिए सिंपल सी बात है, कस्टमर को चाहिए वन क्लिक सॉल्यूशन। वन क्लिक सॉल्यूशन का मतलब है कि जैसे पोस्ट पेड का ऑप्शन हो गया या फिर कोई पेमेंट वॉलेट हो गया। लेकिन पेटीएम पेमेंट गेटवे के अंदर आपको कुछ यूनिक और इनोवेटिव चेकआउट एक्सपीरियंस मिलते हैं। जैसे सबसे बड़ी बात तो है उनका पेमेंट वॉलेट, जिसको हम पेटीएम वॉलेट बोलते हैं। इसके अलावा पेटीएम पोस्ट पेड वो भी आपको मिलता है, एफडी एज ए पेमेंट ऑप्शन ये भी आपको मिल जाता है, और बाय नाउ पे लेटर वाला ऑप्शन भी आपको पेटीएम में मिल जाता है। तो चेकआउट एक्सपीरियंस के मामले में भी पेटीएम आगे निकल जाता है। ट्रांजैक्शन फीस की बात कर लेते हैं। तो भाई ट्रांजैक्शन फीस की अगर बात करें तो यहाँ पे रेजर पे के अंदर 2% जितने भी ऑल पेमेंट मोड होते हैं उन पर आपको 2% की ट्रांजैक्शन फीस देनी पड़ती है। वहीं अगर पेयू की बात करें तो वहां भी सारे पेमेंट मोड में आपको 2% ट्रांजैक्शन फीस विद जीएसटी देनी पड़ती है। लेकिन अगर पेटीएम पेमेंट गेटवे की बात करें तो यहाँ पे यूपीआई पर 0 है, और यहां पर अगर आप रुपए कार्ड कस्टमर यूज करते हैं तो भी आपको 0 ट्रांजैक्शन फीस लगती है। यानी कि अगर कंपेयर किया जाए तीनों को
तो पेटीएम के अंदर ट्रांजैक्शन फीस भी कम है और ज्यादातर जो लोग यूज करते हैं पेमेंट के लिए वो यूपीआई ही मेजोरिटी में यूज करते हैं। अब यहाँ पे हमारा चौथा जो मेन पॉइंट है वो आता है प्लेटफॉर्म इंटीग्रेशन का। तो रेजर पे के अंदर आपको जो लिमिट मिलती है वो मिलती है 13 प्लेटफॉर्म की, पेयू के अंदर मिलती है आपको 25 प्लस की, वहीं पेटीएम पर आपको 30 प्लस प्लेटफॉर्म इंटीग्रेशन की लिमिट मिलती है। यानी कि प्लेटफॉर्म इंटीग्रेशन की भी बात करें तो पेटीएम में आपको ज्यादा मिलती है। सेटलमेंट टाइम की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे देखिए रेजर पे हो या फिर पेयू हो, इन दोनों में ट्रांजैक्शन प्लस 2 डेज ये सेटलमेंट टाइम रहता है जिस दिन ट्रांजैक्शन हुआ प्लस 2 डेज। लेकिन वो जो 2 डेज है वो वर्किंग डेज होने चाहिए, उनके अंदर अगर कोई हॉलीडे आता है बीच में तो वो डे बढ़ जाएगा। वहीं अगर हम पेटीएम पेमेंट गेटवे की बात करें तो यहाँ पे सेटलमेंट टाइम बहुत कम है, यानी ट्रांजैक्शन प्लस 1 डेज, और हाँ हॉलीडे यहाँ पे काउंट नहीं होगा, नो हॉलीडेज, चाहे हॉलीडे हो या कोई भी डे हो आपको ट्रांजैक्शन प्लस 1 डे के अंदर ही सेटलमेंट कर दिया जाता है। अब अंत में बात करते हैं कस्टमर सपोर्ट की। तो यहाँ पे देखिए कस्टमर सपोर्ट की बात करें, सबसे पहले रेजर पे की बात करते हैं तो रेजर पे में कस्टमर सपोर्ट के लिए आपको 24/7 चैट का ऑप्शन मिलता है और टोल फ्री नंबर का भी ऑप्शन मिल जाता है, आप कॉल पे बात कर सकते हैं। पेयू के अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ टोल फ्री नंबर मिलेगा, उस पर आप बात कर सकते हैं, लेकिन कॉल पे बात करने में एक दिक्कत आती है क्योंकि बहुत ज्यादा लोगों की क्वेरी होती है तो वेटिंग करनी पड़ सकती है, आपको वेट करना पड़ सकता है। वहीं अगर पेटीएम पेमेंट गेटवे अगर आप यूज करते हैं तो यहाँ पे कस्टमर सपोर्ट के लिए सबसे पहले तो आपको डेडिकेटेड एक मैनेजर मिल जाता है जो कि एक अच्छी बात है। इसके अलावा आपको ईमेल का ऑप्शन भी मिल जाएगा और टोल फ्री नंबर भी मिल जाएंगे। तो जितने भी मेन डिफरेंसेस थे उनके बारे में मैंने आपको बताया, और इनमें देखा जाए तो पेटीएम पेमेंट गेटवे इन दोनों से ज्यादा बेस्ट है, तो आप इसे यूज कर सकते हैं। बाकी इसका जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप इनके वेबसाइट पे चेकआउट कर सकते हैं, जो भी इनके ऑफर्स हैं, जो भी इनकी और ज्यादा जो फीचर्स है वो सब चेक कर सकते हैं। मेरे को सिर्फ एक कंपेयर करने था। बाकी आप मुझे बताइए अगर आप एक ऑनलाइन बिजनेस करते हैं तो आपको कौन सा जो पेमेंट गेटवे है वो अच्छा लगता है, और पेटीएम पेमेंट गेटवे के बारे में आपकी क्या ओपिनियन है। ये वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए, चैनल पे पहली बार आए सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को दबा के ऑल पे क्लिक करें। इसी तरह का कंटेंट मैं आपके लिए बनाता रहता हूं। चलिए मिलता है अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।